अब बस कुछ ही दिनों में आपको टोल प्लाजा पर फास्टैग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जल्दी भारत में टोल कलेक्शन के लिए नई टेक्नोलॉजी लागू होने वाली है। भारत सरकार ने टोल टैक्स की वसूली के लिए साल 2020 में फास्टैग की शुरुआत की थी। फास्टैग आईडी को रीड करने पर दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी के आधार पर टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब से टोल टैक्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार देश में टोल प्लाजा को बदलने के लिए जीपीएस आधारित टोल सिस्टम सहित नई तकनीकों पर विचार कर रही है। हम इस साल मार्च तक पूरे देश में नया जीपीएस सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह शुरू करेंगे। इस नई टेक्नोलॉजी को लागू करने का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम कर राजमार्गों पर यात्रा की गई सटीक दूरी के लिए मोटर चालकों से शुल्क लेना है। तो आइए जानते हैं जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम वाहनों की सभी गतिविधि को ट्रैक करेगा। बिना वाहन रोके ही कैमरे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट आइडेंटिटी सिस्टम की मदद से वाहन के नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे, जिसके बाद दूरी के आधार पर टोल शुल्क की गणना होगी। शुल्क की गणना के बाद लिंक किए गए खातों से स्वचालित रूप से भुगतान काट लिया जाएगा। सरकार की योजना इस साल मार्च तक राजमार्ग टोल प्लाजा को जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली से बदलने की है। फास्टैग और जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। फिलहाल भारत के अधिकतर राजमार्ग में टोल टैक्स फास्टैग के जरिए लिया जा रहा है। फास्टैग आईडी को रीड करता है और दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी के आधार पर टैक्स लेता है। इसके लिए वाहनों को टोल प्लाजा पर कुछ समय तक रुकने की आवश्यकता होती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में सूचना जारी करके दिल्ली मेरठ रोड एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चलने वाले सभी वाहन चालकों को 31 जनवरी तक फास्टैग का अनिवार्य रूप से केवाईसी करने की सलाह दी है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो 1 फरवरी से उन्हें दोगुना टैक्स देना पड़ेगा।